ओम शांति। आज की तारीख है 2 अगस्त 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले। मीठे बच्चे पढ़ाई का सिमरन करते रहो तो कभी भी किसी बात में मूंझेंगे नहीं। सदा नशा रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव है। प्रश्न है, इन ज्ञान रत्नों का अविनाशी नशा किन बच्चों को रह सकता है? उत्तर है, जो गरीब बच्चे हैं। गरीब बच्चे ही बाप द्वारा पद्मा पदमपति बनते हैं। वह माला में पिरो सकते हैं। साहूकार को तो अपने विनाशी धन का नशा रहता है। बाबा को इस समय करोड़पति बच्चे नहीं चाहिए। गरीब बच्चों की पाई पाई से ही स्वर्ग की स्थापना होती है, क्योंकि गरीबों को ही साहूकार बनना है। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, जहां चित चैन पाए। ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा के बच्चे जानते हैं कि हम अभी ऐसी जगह में चल रहे हैं जहां दुख का नाम निशान ही नहीं, जिसका नाम ही है सुख धाम। हम उस सुख धाम व स्वर्ग के मालिक थे। सुख धाम में तो सतयुग ही था, देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो तुम ब्राह्मण बने हो तो तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम लिखते भी हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। यह भी तुम अभी जानते हो। बरोबर हमारी चढ़ती कला है। चढ़ती कला और उतरती कला को तुम बच्चों ने अच्छी रीति समझा है। तुम यह भी समझते हो, भारत जब चढ़ती कला में था तब उन्हों को देवी देवता कहते थे। अभी उतरती कला में है, इसीलिए उन्हें देवी देवता कह नहीं सकते। अभी अपने को मनुष्य समझते हैं। मंदिरों में जाकर देवी देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। समझते हैं यह होकर गए हैं, कब यह नहीं जानते। तुम किसी को भी समझा सकते हो, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम बच्चे समझ गए हो कि चक्र को अब फिरना ही है। पतित दुनिया को पावन बनना ही है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम बाप द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप पढ़ाते हैं, यह नशा चढ़ना चाहिए ना।
गाया भी हुआ है भगवानुवाच। मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, सिर्फ यह भूल कर दी है जो बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। इस एक को ही तुम बच्चों की इस भूल को भी तुम बच्चे ही समझते हो, कोई समझते नहीं है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आया है कि हम फिर से अपने शांति धाम से सुख धाम जाने के लिए पावन बन रहे हैं। आत्मा सच्चा सोना बन जाएगी। सतयुग में सच्चा जेवर थे, अभी सब झूठ है। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, गोरा बनते हो। श्वासोश्वास याद करेंगे तो वह अवस्था अंत में होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, क्षीर सागर में जाने के लिए एक बाप से ही सच्ची प्रीत रखनी है, एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है और सबको एक बाप की याद दिलानी है। दूसरी पॉइंट है, विनाशी धन का नशा नहीं रखना है, ज्ञान धन के नशे में स्थायी रहना है, पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। वरदान है, बाप की मदद द्वारा उमंग उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी बच्चों को कर्म में बाप का साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिलती है। कोई भी काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद, उमंग उत्साह और हिम्मत और अथकपन शक्ति देने वाली है। जिस कार्य में उमंग उत्साह होता है वह सफल अवश्य होता है। बाप अपने हाथ से काम नहीं करते, लेकिन मदद देने का काम जरूर करते हैं। तो आप और बाप ऐसी कर्मयोगी स्थिति है तो कभी भी थकावट फील नहीं होगी। स्लोगन है, मेरे में ही आकर्षण होती है, इसीलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को
प्यार भरा। ओम शांति।